से रेगुलर सुबह शाम डेली पीता हूँ। मुझे पिछली बहुत गौमूत्र सेवन करने के बाद 4 सालों में आज तक मैंने कोई कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं। सेकुलर देश इनका कम है, वहाँ ये सुरक्षित है। ये बात सच है। हम समझाते। आज जब हमने आंकड़ों की मदद से इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश की तो पता चला कि असल में सांप्रदायिक दंगे देश के उन जिलों में ज्यादा होते हैं जहां मुसलमानों की आबादी 20% या उससे भी कम है। यानी जहां पर मुस्लिम आबादी अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है, वहां ज्यादा दंगे होते हैं। लेकिन जहां मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, वहां तू बोलना। मोटा कौन? मैं। दुनिया का सबसे अच्छा लंच जो आपको बचाएगा एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, ये है दुनिया का सबसे अच्छा लंच जो मेरे पापा भी पिछले 70 सालों से लेते रहे हैं और मैं भी 50 साल से ले रहा हूँ। स्वामी रामदेव जी ने भी हमारे घर में लंच लिया, राजीव दीक्षित जी भी 2 दिन आए हमारे घर में रहे, और स्वामी विवेकानंद के कलीग जो उनके साथ रहते थे, कल्याण देव जी, ये भी इतने खुश हुए कि बेटा आप अच्छा काम कर रहे हो। कैसा है वो लंच? मैं एक MBBS MD डॉक्टर हूँ, तो न्यूट्रिएंट वैल्यू भी मैं इनकी बताऊंगा आपको, और जो आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ का बैलेंस ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए मीठा और नमक दिन में एक ही बार लें, ऐसी रोटी लें। अगर हम छोले भटूरे खाएंगे ज्यादा तो भटूरे हमारे जोड़ों की बीमारी करेंगे। अगर हम नमक ज्यादा खाएंगे, चटपटी चीजें खाएंगे, तो वो हमें ब्लड प्रेशर की दिक्कत करेगी। मीठा बहुत ज्यादा खाएंगे तो हमें डायबिटीज की बीमारी की तरफ बढ़ाएगा। इसलिए खाना सोच समझ के लें, अच्छे से अच्छा लंच लें। एक तो हाथ पैर मुंह धो के खाना खाएं, एक भूमि पे बैठ के भोजन खाएं, एक सूरज की रोशनी के रहते रहते ही भोजन करें, एक प्रसन्न होकर भोजन करें, तब वो भोजन अमृत बन जाएगा। कभी बीमार नहीं होंगे, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಬೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಾದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಈ ಸಗಣಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಪರಸ್ಪರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿದೆ ಅದರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. গন্ধ বেরোচ্ছে আর গোবরটা কিচ্ছু করার নেই গাইস, তার জন্য আমাদেরকে খেতে হবে, কারণ গরু আমাদের লক্ষ্মী আর গরুর সমস্ত জিনিসই আমাদের কাছে পবিত্র, তার জন্য গোবরটাও পবিত্র। আর এদিকে দেখো মাংসটাও দিয়েছে পুরো। তো এখন এটাকে আমি মিক্সড করি, দিয়ে তারপর আমি খাবো। মানে জিভ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, কখন খাবো তাই ভাবছি। আর গাইস আমাদের তো
कवरेज में हूँ मैं, एक बहुत भीड़ में हूँ मैं, है ना। मैं थोड़ी देर बाद फ्री होके आपको लगाता हूँ। गोबर खाकर उसके फायदे गिनाते हुए एक डॉक्टर, जिनका नाम है मनोज मित्तल। हरियाणा के करनाल के रहने वाले इन डॉक्टर साहब का दावा है कि गाय का ताजा गोबर खाने के कई फायदे हैं। पहले एक बार खुद डॉक्टर साहब से सुन लीजिए। अगर गाय के गोबर की हम बात करें तो इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन B12 हमें रेडिएशन से बचाती है। आजकल मोबाइल का रेडिएशन, एसी का रेडिएशन, फ्रिज का रेडिएशन, इन रेडिएशन से बाल झड़ते हैं जल्दी, स्किन में झुर्रियां पड़ती हैं, काली झाइयां होती हैं और फिर फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस के चांसेस बढ़ते हैं। इनफर्टिलिटी तक हो सकती है, कब्ज की शिकायत तक हो सकती है। तो हमें रेडिएशन से बचाने के लिए अगर विटामिन B12 हमें प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। दूसरी तरफ अगर एक डिलीवरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में अगर ये गौमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि हमें तो इसका खुद अनुभव है, पर्सनल अनुभव है। इतना ही नहीं, गाय के गोबर से कई बीमारियों के ठीक होने का दावा भी इस डॉक्टर ने किया है। डॉक्टर इसी तरह गोबर खाने के ढेरों फायदे गिनाते चले गए। डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे फायदे बताए जैसे कि हर मर्म का इलाज गोबर ही हो। डॉक्टर मनोज मित्तल करनाल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और इनका अपना हॉस्पिटल भी करनाल में ही है।
डॉक्टर ने गोबर खाने के कई तर्क दिए, लेकिन दुनिया भर के मेडिकल साइंटिस्ट ऐसे दावों को अंधविश्वास से जोड़कर देखते हैं। गाय के गोबर का सेवन करने से तो उसे गाउट की दिक्कत नहीं होती, जो जोड़ों में दर्द होता है, जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है लोगों का, उससे निजात मिलती है। बच्चों के पेट में कीड़े नहीं होते। फिर किसी को करंट लग जाए तो करंट लगने के बाद अगर जो सुन्न सा हो जाता है शरीर, जो एक तरह से कोमासी में चले जाते हैं, तो उससे बाहर निकल आता है अगर गाय के गोबर का लेप किया जाए, उसे लाभ मिलता है। डॉक्टर के गोबर खाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह तरह के कमेंट्स करके मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, इस वीडियो के सामने आने के बाद मुझे इसकी डिग्री चेक करने की इच्छा हो रही है। मुझे लगा कि रामदेव की संस्था पतंजलि आयुर्वेद का आयुर्वेदिक वैद्य होगा, पर ये तो MBBS MD किया एलोपैथिक डॉक्टर है। MCI से अनुरोध है इसकी डिग्री की जांच करें। डॉक्टर के लिए इसी तरह के कई कमेंट सामने आ रहे हैं। गोबर खाने से बीमारियां दूर होने या इस तरह के फायदे होने के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोरोना काल के दौरान गुजरात समेत देश के कुछ हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। लोग गाय के गोबर और गौमूत्र को मिलाकर इसका लेप पूरे शरीर में लगा रहे थे, इससे नहाते हुए नजर आ रहे थे। उनका दावा था कि ऐसा करने और गौमूत्र पीने से इम्यूनिटी एकदम बढ़ जाएगी और कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन लोगों के उन दावों को बड़े डॉक्टरों ने सिरे से खारिज कर दिया था। तब न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आई एक खबर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयलाल ने कहा था, इसके कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गोबर या गौमूत्र कोविड-19 के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। ये पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। ऐसा करना सेहत के लिए जोखिम भरा कदम हो सकता है। दूसरी बीमारियां जानवरों के जरिए मनुष्य में फैल सकती हैं। वैसे भी गोबर खाने वाले डॉक्टर की प्रामाणिकता को लेकर जब हमने IMA समेत दूसरे डॉक्टर से संपर्क किया तो इस मामले में किसी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि बिना किसी रिसर्च या वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। हर दिन कई तरह की अजब-गजब खबरें आती हैं। ऐसी ही एक खबर भी जिसमें इस डॉक्टर ने गोबर खाने के फायदे गिनाए। न्यूज तक इस तरह के दावों की किसी तरह से पुष्टि नहीं करती। गोबर का सेवन करती थी। देखिए ये भी बड़ा निर्मल होता है, इसका हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। छोड़ रहे हैं कि मोदी छोड़ रहे हैं कि कीजिए गाय को। तुम दिने में पिए हुए हो क्या? एक बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the family. वहाँ सब लोग गाय खाते हैं। हम हिंदू धर्म के हैं, हमें गाय नहीं खाते। तो तुम नहीं खा रहे हो, जो खाता है उस पर पाबंदी लगा दो। क्यों नहीं पाबंदी लगाएंगे? गाय हमारी माता है। कल कोई कह देगा कि सांड तो हमारा बाप है। तो ये क्या बात? जो ये गलत है। ये बताओ ना, कल कोई कह देगा बकरा हमारा चाचा है, नहीं खाना है। हमारा बाप सांड नहीं है यार, हमारे बाप है। गाय हमारी माता है। गाय एक जानवर है, दूध देती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अलपुरा गोवा सब गाय खाता है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। देखिए सर, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो तुम एक बताओ ना, तुमको नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन जो खाएगा उसको मार दो। देखिए आप क्यों छोड़ दे? माँ बाप बता, अरे माँ बाप का संबंध गाय से कैसे? यार यही तो समझा रहा हूँ। कैसे जहर भर दिया गया है लोगों को दिमाग में। ये सही है। अरे गाय कैसे तुम्हारी माता है? तुम गाय से पैदा हुए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, एक बात बता, अगर मान लो दो ऑप्शन है, एक स्कूल का और एक गाय का, गौशाला का, तो तुम क्या बनवाना चाहोगे? फंस गया सीएम। देखिए नहीं सुनो, सवाल मेरा है, सवाल तो सुनो।
अगर एक स्कूल का ऑप्शन है, 1 लाख रुपया है, एक स्कूल बन सकता है या एक गौशाला बन सकता है, तुम पहले क्या बनवाओगे? मैं तो वैसे पहले स्कूल जाऊंगा। और दूसरी बात, अगर गौशाला। अच्छा एक बात और सुनो, एक बताओ, तुम पुजारी बनना पसंद करोगे, गौ सेवक या इंजीनियर डॉक्टर? मैं इंजीनियर बनना चाहूंगा। गाय छोड़ रहे हैं गाय को, हैं? जब तक गाय दे रही है, 1 मिनट शांत रहो, जब तक दूध दे रही है तब तक तो गाय को रख रहे हैं, तब तक अच्छी उसके बाद तो इंसान ही छोड़ रहे हैं कि मोदी छोड़ रहे हैं कि अरे मत दीजिए गाय को। तुम दिने में पिए हुए हो क्या? समझ रहे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अरे पिए हुए यार, उसका मुंह महक रहा है, हम कहीं जापान से आए हैं, देखो उसको सुन के यार। हाँ चलो अब ठीक है, तुम्हारी बात सहमत हो गए, हम तुम्हारी बात मान लिए। अरे मान लिए भाई। अब सुनो, गाय वोट दे रही है भाई साहब अभी यूपी में, गाय वोट दे रही है ना। वो बेच रहे हैं भारत को। रुको जरा, सब्र करो। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। खत्म गया। मेरे लिए तो बड़ा सिंपल है, ऐसे लिया और ये गोबर जिनको रिफाइन करके लेना हो लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके। कितनी अच्छी चीज है, तन मन सारा पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। मूत्र कितनी अच्छी चीज है। यहाँ तक कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी। अबे साले, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। आप इस बात से सहमत हैं? Nope. आप सहमत हैं भाई? Nope. व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए, वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। जानवर नहीं है। बिल्कुल गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। नहीं। गाय रनवे पे आ गई। इससे एक चीज मुझे समझ में आई, पिछले 4 साल में हिंदुस्तान में और कुछ बदला हो ना बदला हो, गाय का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गोमूत्र देखो क्या है, गोमूत्र में हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है और 33 तत्वों से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक ऐसे जो पदार्थ है और वो है गोमूत्र, जिसमें 33 प्रकार के तत्व उसमें पाए जाते हैं। बहुत अच्छा टेस्टी होता है। गव्य का स्नान आदिकाल से चलता चला आया, आदिकाल से, और उससे शरीर का कोई बीमारी, इवन हड्डियों में भी जो वो कीटाणु छिपे हुए ना, वो भी खत्म हो जाते हैं। इससे बेटर गू खा लेता। क्या बात कर रहे हो? बोलो गौ माता की जय। बोलो गौ माता की जय। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया। क्या बात कर रहे हो? कैसा देश है साहब, कमाल का देश है।
अद्भुत देश है। ये देश वो देश है जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था। और सबसे बड़ी है गाय गाय। लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। I'm not sure the nation will forgive him ever for this one. Ravana has 24 types of aeroplanes of different sizes, of different capacities, and he has many airports in Lanka. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. ऐसे डाला पानी के अंदर और उसको ऐसे डाल करके और ऐसे पी लेना। ये हटो साला, जाना मुझे मार्स पे। मूत पी रहे हैं लोग मेरा। एक बार तो थोड़ा सा सुगंधी सी आती है। कैसी लगी? आगे स्वाद। मैं एज ए सिविल डिफेंस ऑफिसर जब नागपुर में अनएक्सप्लोडेड बम की ट्रेनिंग लेने गया तो वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने